ओम शांति। आज का भोग संदेश दीदी के द्वारा आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाने के साथ बाबा को सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। विशेष जिनके निमित्त भोग होता है उनकी याद बाबा के सम्मुख रखी। याद देने के साथ बड़े प्यार से बहुत ही साक्षी होकर ड्रामा का एक सीन बाबा देख रहे थे और बड़े गौर से बड़े ध्यानपूर्वक दृश्य बाबा के सामने आ रहा था। वह दृश्य था कि कहाँ पर कुछ पौधा लगाते हैं और कुछ दिन में पौधा लगाने के बाद बड़ा वृक्ष बन जाता है। दूसरा दृश्य था जमीन खाली है, समतल है, उसको हवा पानी मिलता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ फूल कांटे निकल आते हैं। ऐसे बाबा बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। तो दीदी बोली, मैं बाबा को कहा कि आज आप यह ड्रामा का खेल देख रहे हो, इसका सही अर्थ क्या है। तो बाबा एक सेकंड मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बच्ची, मैं यही खेल ड्रामा का देख रहा हूँ कि कहाँ ड्रामा बना हुआ है, कहाँ ड्रामा को बनाया भी जाता है और ड्रामा फिक्स भी है। तो बाबा कहने वालों की जिस प्रकार समतल जमीन पर हवा पानी पेड़ पौधे जंगल भी निकल आते हैं और कहाँ बीज डालते हैं तो वृक्ष तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बाबा भी इस ड्रामा के चक्कर को यही देख रहे हैं। ये कैसा विचित्र ड्रामा है। उसमें हर एक आत्मा का जो पार्ट है वह बाबा बड़े साक्षी रूप से देख रहे थे। किसी के ऊपर इतनी मेहनत की जाती है, मेहनत के बाद फल कब निकलता है, कब नहीं निकलता है। और किसी आत्मा को थोड़ा सा विज्ञान का सुनाकर बात सुनाते ही बाबा ने कहा उसमें भी खुशबूदार वृक्ष तैयार हो जाता है। तो बाबा विशेष ड्रामा के राज को भी समझ रहे थे और देख भी रहे थे कि कैसे ड्रामा बना हुआ है। विचित्र बाबा भी कई बार कई बातों को ड्रामा को सामने रखते हुए बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंध जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है और ड्रामा एकदम फिक्स है। जैसे प्रकृति के अनुसार पेड़ पौधे निकल जाते हैं कि कहीं पर मेहनत करनी होती है। तो बाबा ने कहा, आज बाबा इस गहराई को विशेष देख रहे थे, ड्रामा के राज को देख रहे थे कि कितना यह ड्रामा फिक्स है और हम बाबा के बच्चे भी हैं और ड्रामा मीठा भी कहकर अपने आप को निश्चिंत कर देते हैं और बच्चों को भी निश्चिंत कर देते हैं। ड्रामा के क्वेश्चन में अगर बच्चे जाएंगे और जाते भी हैं तो बाबा ने कहा कि उलझ जाते हैं। बाबा जैसे कि आज बड़ा सुंदर दृश्य देख रहे थे वतन में, फिर बाबा के सम्मुख भोग रखा था। तो आज बाबा को पहले सवेरे अमृत वेले से ही कहा था कि आज विशेष भोग है दीदी जी का, सभी की विशेष याद दी। इस भोग में याद समाया हुआ है सभी ब्राह्मण परिवार की। तो बाबा ने कहने लगे कि बच्ची, इस आत्मा का भी, इस बच्ची का भी बड़ा ज़बरदस्त हिसाब किताब था और इस बच्ची ने भी उस हिसाब किताब को भी बहुत मीठा ड्रामा कह कर के अपना
इस शरीर के द्वारा इतना समय पाठ बजाया, पाठ बजाकर आत्मा मुक्त हो गई। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो हर बच्चे की विशेषताओं को देखते हैं और बच्चे को भी सभी ने इतना प्यार दिया, पालना दी, इसलिए यह बच्ची इतना समय पुराने शरीर का हिसाब किताब बड़े स्नेह के साथ, प्यार के साथ पूरा किया। बाबा जैसे सुन रहे थे और शीला बहन जी पास में बैठी थी। दीदी बोली मैं भी बाबा की बात को बड़े ध्यान से पूर्वक सुन रही थी। फिर बाबा ने बड़े प्यार से उनको इमर्ज करते हुए बहुत स्नेह दिया और फिर याद उन्हें भी दी और हमने भी सबको याद उनकी दी। फिर बाबा ने जैसे ही भोग स्वीकार करने के बाद और बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। याद प्यार लेते हुए नीचे आ गए। ओम शांति।